कुछ फर्क नहीं पड़ जाता। समझाइए, नहीं तो अस्त्र शस्त्र उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। समझ में आई? इतना स्ट्रांग हर लेडी को बनना चाहिए। और अगर मेल्स के लिए स्पेशली बोलूंगी, जो भी मेरी आईडी पे मेल्स हैं, मेरे ब्रदर्स है ना, बड़े एल्डर्स जो भी हैं, अंकल, जो भी मेरे को दिखता है, जो भी मेरे को फॉलो करता है, उनके लिए ये बोलूंगी कि आपका जो जन्म हुआ है एक मेल के तौर पे हुआ है। दैट मीन्स आपका जो जन्म हुआ है एक प्रोटेक्टर के तौर पे हुआ है। आपको भगवान ने एक चीज भेजी है कि आप एक प्रोटेक्ट करेंगे। आप तो आप प्लीज वो वाला रोल अदा किया कीजिए, किसी के लिए भी, किसी के लिए भी, किसी के प्रति भी। हाँ, लड़ना सीखो, झांसी की रानी बनो। झांसी की रानी इकलौती नहीं, हर घर में एक झांसी की रानी होनी चाहिए। ठीक है? तो मैं मेल्स के लिए स्पेशली बोलूंगी, मेल्स कैटेगरी के लिए, कि आपका जन्म एक एज अ प्रोटेक्टर हुआ है। तो भगवान जी ने आपको पहले ही प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है, तो आप उसमें लुटेरे नहीं बन सकते। आपको हर जगह पे एक वो प्रोटेक्शन वाला फेस अपना ऑन करके रखना पड़ेगा। हेलो एस्ट्रो, हाउ आर यू? नमस्ते जी, नमस्ते। हु इज दिस किंग ऑफ योर हार्ट? राधे राधे प्रीति। जय, तेरी थॉट ही बड़ी गलत है। धर्म था तब इंसानियत बनी थी। अच्छा, अच्छा, इंसानियत थी ना तब धर्म बनाए गए थे, और वो भी अपनी अपनी हसूलत के हिसाब से। कि हम इस धर्म में इतना कर सकते हैं, सबने अपने हसूलत के हिसाब से धर्म बना लिया। हम इस धर्म में ये कर सकते हैं, हम इस धर्म में यहाँ तक जा सकते हैं, हम इस धर्म में यहाँ तक जा सकते हैं। तो ये ना सब नाटक, ढोंग, नौटंकियां चल रही हैं ऑन द नेम ऑफ गॉड। ठीक है? तू पहले अपना दिमाग का ना ये पोर्शन ओपन करके आओ, एजुकेशन लेके आओ बेटा। ठीक है? एजुकेशन लेके आओ। इंसानियत को अपने हिसाब से मोल्ड कर लिया है हर धर्म ने, कि मेरे धर्म में तो इतना होता है, मेरे धर्म में मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता, मेरे धर्म में तो इतना होता है, मेरे धर्म में तो 4 शादियां होती है, मेरे धर्म में तो एक शादी भी नहीं होती, मेरे धर्म में तो मुंह बंद करके रहते हैं। ये सब बाउंड्रीज क्रिएट करने का एक पाखंड चल रहा है बाहर। समझ में आ गई? समझ में आ गई? सबको समझ आई कि नहीं आई? मेरे को नहीं पता तेरे को क्या समझना है क्या नहीं समझना है, पर धर्म, धर्म हर एक, ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, कम्युनिटी ऑफ पीपल है, जिसके 4 लोगों के थॉट मिले, उन्होंने एक धर्म बना लिया है ना, कि मेरे धर्म में यार ये बंदा 4 शादियां करता, तो हम ऐसा चल लेते, हम ऐसा धर्म बना लेंगे। फिर मेरे धर्म में कोई शादी नहीं करता, तो हम ऐसा धर्म बना लेंगे। तो धर्म को अपने हिसाब से मोल्ड कर लिया ग्रुप ऑफ पीपल ने, कम्युनिटी ने, और उसको इंसानियत का लेबल दे दिया। इंसानियत पता है क्या है? इंसान इंसान को देख के दर्द दर्द में आए, उसको कहते हैं इंसानियत। और वो सबके अंदर पहले से ही थी, पहले से ही थी, बल्कि धर्म ने आके बंटवारे कर दिए हैं। उस इंसानियत के बंटवारे कर दिए धर्मों ने आके। जय, कौन सी सदी में पैदा हुआ था? कितना टाइम हो गया तुझे? मेरे को लगता तू हनुमान जी से भी पुराना पैदा हुआ है इस धरती पर। तूने अवतार कितने ले लिए अभी तक जय? शायद तुझे पता ही नहीं, हिंदुइज्म के अलावा अच्छा एक ही धर्म है, हिंदुइज्म। बेटा तू अपनी 4 दीवारी से बाहर निकलता तो तुझे पता चलता ना, बुद्धिज्म भी है, सिखिज्म भी है, और भी है, मुस्लिम भी है। तू अपनी 4 दीवारी से बाहर निकलता कभी तो तुझे पता चलता ना कि धर्म, धर्म के नाम पे क्या क्या चल रहा है, कितने धर्म बन चुके हैं।
अच्छा, बुद्धिज्म इज मेड फ्रॉम हिंदुइज्म। अच्छा, अच्छा, बुद्धिज्म जो है हिंदुइज्म से बनी है। चलो, वेरी गुड जय, क्लैपिंग फॉर यू। क्लैपिंग करो जय के लिए सबके सब। सिखिज्म इज ऑल्सो मेड फ्रॉम हिंदुइज्म, एक ही धर्म है। मुस्लिम इज ऑल्सो मेड फ्रॉम हिंदुइज्म, सबके सब तो हिंदुइज्म के बच्चे हो गए। भाई तू समझ क्यों नहीं रहा है? भगवान ने इंसान बनाए, धर्म नहीं बनाया भाई, समझ ले। भगवान ने इंसान बनाए। इनफैक्ट जो देवी देवताओं को तुम भी पूजते हो ना, वो भी पता नहीं हिंदुइज्म ने क्लेम कर लिया है। हो सकता है वो किसी मतलब धर्म ही ना हो। वो कहें कि यार हमारा तो कोई धर्म ही नहीं था, ये क्या धर्म धर्म चल रहा है यहाँ पे, क्या ही चल रहा है धर्म। समझ में आ रही है? आई एम वेरी मच ग्लैड कि मेरी आईडी में वो लोग हैं जो इतनी समझ रखते हैं, जो मैं थॉट्स बता रही हूँ उसको समझ पा रहे हैं, उसकी गहराई को समझ पा रहे हैं। इतनी डीप लेवल की बातें आप लोगों के साथ कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं करने वाला गाइस। दे विल मेक मनी एंड दे विल गो स्ट्रेट अवे टू देयर होम। वो ना आपको कुछ समझाने वाला, ना वो आपको कुछ कहने वाला है। कोई एस्ट्रोलॉजर आपसे यही बातें करने का, ये सारी। दे विल मेक मनी एंड दे विल गो टू देयर हाउस, दैट्स इट। आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू जस्ट लाइक माई फैमिली मेंबर्स, ठीक है? तो समझो इस चीज को। भाई तू कौन सी ईसीबीसी में पैदा हुआ था, ये बता दे मेरे को। ओ जय, कौन सी ईसीबीसी में पैदा हुआ तू, मुझे ये बता दे। तुझे पता होगा ना, तुझे तुझको बहुत ज्यादा नॉलेज हो रही है। 1410 लिख रहा है, 1210 लिख रहा है, 800 BC लिख रहा है, 400 BC लिख रहा है। तू था क्या वहां पे, या मैं थी वहां पे? सिमरन, धर्म के नाम पे लड़ा नहीं जा रहा। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ सिमरन, अगर सुना हो मुझे ध्यान से, मैंने कहा है इंसानियत ही एक धर्म है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। इंसानियत ही एक धर्म है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। उसके अलावा जो बुक्स हैं, हर धर्म ने अपनी बुक्स निकाली है, वो पढ़ने लायक है। उसको प्रोसेस कीजिए इन योर हेड। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है सिमरन? मेरा कहने का मतलब ये है कि इंसानियत ही एक धर्म है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं। सेकेंडली, मेरा कहने का मतलब ये है, जितने भी वेद बने हैं, जितने भी पुराण बने हैं, जितने भी धार्मिक ग्रंथ बने हैं, वो पढ़ने के लिए बने हैं, प्रोसेस करने के लिए बने हैं, ना कि अंधभक्त बनने के लिए बने हैं। मेरा मानना ये है बस। आप किसी भी धर्म जाति का ग्रंथ पढ़ सकते हैं, यू आर फ्री, आप पढ़ सकते हैं। धर्म तो इंसान ने क्रिएट किया ना, भगवान ने नहीं की है। भगवान ने तो हमें, हम वी आर लकी कि हमें वेद मिले, पुराण मिले, हमें वी आर लकी पीपल कि हमें मिले। पर इंसानों ने धर्म बना दिए यार, इंसानों ने बाउंड्रीज बनाए। एक भगवान ने इंसानियत सिखाई, इसके अलावा कोई तीसरी चीज सिखाई नहीं सिमरन। इंसान किस लिए लड़ मर कट रहा है धर्म के नाम पर, जिसने धर्म का एक वर्ड भी नहीं पढ़ा? और धर्म का एक ही वर्ड है, सिर्फ इंसानियत, इसके अलावा कोई वर्ड है ही नहीं। देयर इज नो अनदर वर्ड। धर्म इज इक्वल टू इंसानियत, इंसानियत इज इक्वल टू धर्म, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अरे भाई, मेरे को लगता है तेरे घर के बगल में लिखे गए हैं सारे वेद और पुराण। मुझे ये लग रहा है तुझे बहुत नॉलेज है। तू ही दे दे अपना ज्ञान जय। तेरे घर के बगल में, तेरे घर के अंदर ही बैठ के वेद पुराण लिखे गए हैं। मुझे लग रहा है तुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है।
राधे राधे जी, उमेश जी, राधे राधे। मैं कूल हूँ, मैं रिलैक्स्ड हूँ। थैंक यू गाइस, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। ठीक है, और अब खाना वाना खा के आ जाइए, फिर दोबारा हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और जय, आई थिंक गॉड विल ब्लेस यू इवन मोर। ठीक है जय, आपको गॉड समझ शक्ति दे। मैं अरदास करती हूँ वाहिगुरु के आगे कि आपको थोड़ी सी समझ शक्ति मिल जाए। ठीक है, आप किसी भी धर्म के लिए पर्टिकुलर ना हो, आप इंसानियत के लिए बोले, बहुत जल्द बोले, इंसानियत के लिए बोले। पर हे प्रभु, इटली किसने बनाया था? अरे भगवान ने इटली बनाया था क्या? भगवान ने धरती बनाई थी। वो कहीं से भी आए हो, कोई भी नॉलेज आई हो, मैंने नॉलेज गेन की है। इटली क्या भगवान ने बना के भेजा था धरती पर कि आज से इसका नाम इटली, इसका नाम इंडिया? ये क्या नाटक चल रहा है यार जय तेरे दिमाग में? मुझे बताओ, भगवान ने भेजा था क्या ऊपर से धरती पर? धरती बना दी। धरती का नाम भी धरती किसने दिया? बताओ मुझे, मेरे को कोई एक आंसर दे दो। कह रहे टैरो, जो टैरो कार्ड्स हैं वो इटली से आए। आई एग्री, टैरो कार्ड इटली का कॉन्सेप्ट है, पर आप मुझे सिर्फ इतना बता दो, इटली का नाम इटली क्या भगवान जी ने दिया था? हिंदुइज्म का नाम हिंदुइज्म भगवान जी ने दिया था कि किसी इंसानों ने दिया था, कि किसी इंसानों की कम्युनिटी ने दिया था? भाई साहब, मैं कह रही हूँ वेद पुराण हो किसी भी कंट्री के, किसी भी जगह के, आप पढ़ सकते हैं, उसकी नॉलेज ले सकते हैं। भाई साहब, आप समझ क्यों नहीं रहे? कोई भी वेद पुराण या कोई भी इटली का कॉन्सेप्ट भी है। मैंने किसी चीज की नॉलेज ले ली, अब मैं, मेरी बात सुन, ऐसे बहुत सारे फॉरेनर्स मिलेंगे जो तुम्हें राधा कृष्णा जपते हुए नजर आएंगे। ऐसे बहुत से फॉरेनर्स मिलेंगे जो सिखिज्म में आ गए। सिखी, वो मतलब गुरबानी पढ़ते हैं, वो गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ते हैं ना। तुम्हारे सामने बहुत सारे फॉरेनर्स हैं ना जो वृंदावन में रहते हैं। बहुत सारे ऐसे तुम्हें सिख मिलेंगे जो गोल्डन टेम्पल में होंगे, डेफिनेटली होंगे ना। तो सिमिलरली कोई इंडिया का इंसान इटली का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं पढ़ सकता? कोई इंडिया में पैदा हुआ इंसान इटली का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं पढ़ सकता? पढ़ सकता है, नॉलेज है यार, इट्स अ टूल। नॉलेज है, कोई भी किसी भी चीज की नॉलेज ले सकता है। हाँ रुद्रांश बोलो। एनीवेज, मैं प्रोसेस बाद में करती हूँ, ठीक है। और जय, आप ना, आप ब्लॉक में चलिए, अब आप यहाँ पे रहने के काबिल नहीं है। बहुत बकवास आपकी ओवर द हेड हो चुकी है जय। ठीक है, गुड बाय, टाटा, गॉड ब्लेस यू। ब्लॉक कर दिया है मैंने जय को। आप सबके सब रिलैक्स हो जाओ, जाके खाना खा के आओ। ठीक है, ये सब कुछ चलता रहने वाला है, आगे भी चलेगा। और हम लोग अपना ज्ञान बांटना बंद नहीं करेंगे। जिसको मिर्चें लगेंगी तो वो फिर ब्लॉक में ही जाएगा। जिसको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं वाली बात है। ठीक है, ठीक है। और कार्तिकेय और ये हिक्की टिक्की, प्लीज किसी के मदर एंड सिस्टर को बीच में नहीं लेके आएंगे आप। उनकी कोई गलती नहीं है।
किसी की मदर एंड सिस्टर की कोई गलती नहीं है, जस्ट बी रिलैक्स। आप कभी भी नहीं लेके आएंगे, दोनों को समझा रही हूँ, डेविल आपको भी समझा रही हूँ, सबको समझा रही हूँ, कोई भी किसी की मदर एंड सिस्टर को कुछ नहीं बोलेगा। जस्ट कोई भी किसी की फैमिली मेंबर तक नहीं जाएगा, बस नहीं बोलेगा तो नहीं बोलेगा, बात हो गई खत्म। किसी की मदर को, किसी की सिस्टर को हमने कुछ नहीं बोलना, ठीक है, वो सब रिस्पेक्टफुल लेडीज हैं, आपने किसी को कुछ नहीं बोलना। हम उनके बारे में नहीं जानते, कोई एक इंसान है, उसके दिमाग में कचरा है तो उसके बारे में बोल सकते हैं आप, बट आपने बोलना नहीं है, ठीक है। नहीं बोलना तो मतलब नहीं बोलना, ठीक है। अब जाके डिनर करके आइए, रिलैक्स, चिल आउट, जस्ट रिलैक्स, ही इज गॉन, आई ब्लॉग। एंड उसको समझाना जरूरी था, कभी अकेले में बैठ के सोचेगा, क्योंकि उसके अंदर मेल ईगो है तो वो नहीं समझेगा, तो नहीं समझेगा वो चीज। तो जब वो समझेगा, उसको अकल अपने आप परमात्मा दे देंगे इस चीज की, ठीक है। एवरीबडी टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। आती हूँ मैं फिर।